इस वीडियो में हम जानेंगे बॉन्ड्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बॉन्ड इन्वेस्टिंग क्या है। जब किन्हीं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों की ज़रूरत होती है तो वे बैंक से लोन लेती हैं, जिसे एक फिक्स टाइम पीरियड में बैंक को इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। लेकिन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वे जिसमें बैंक से लोन न लेकर पब्लिक से लोन लेती हैं। जब पब्लिक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लोन दे तो वो पब्लिक के लिए एक इन्वेस्टमेंट है और इसे ही बॉन्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। बॉन्ड एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है जिसे उसकी मैच्योरिटी कहते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद हमें उसकी मैच्योरिटी तक इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसे हम बॉन्ड्स का कूपन कहते हैं। जब बॉन्ड्स का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो इन्वेस्ट किए गए सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले सेल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। बॉन्ड्स को बॉन्ड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच्योरिटी से पहले भी बाय और सेल किया जा सकता है, लेकिन उसके सेल करने के बाद हमें इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। चलो अब बॉन्ड्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसको 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और कंपनी ने ये रुपए बॉन्ड्स के थ्रू जुटाने का फैसला लिया है। तो कंपनी ने 10,000 रुपए के 1 लाख यूनिट्स इशू किए हैं, यानी एक यूनिट का प्राइस है 10,000 रुपए और मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 5 साल और कंपनी अपने बॉन्ड्स पर 10% का ईयरली इंटरेस्ट दे रही है। कंपनीज अक्सर अपने बॉन्ड्स को छोटे अमाउंट्स की यूनिट पर इसलिए लाती हैं क्योंकि वे यहाँ पब्लिक से पैसे लेना चाहती हैं और अमाउंट कम रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। हाँ, कंपनीज अपने बॉन्ड्स यूनिट्स का प्राइस कुछ भी रख सकती हैं। अक्सर कंपनियां 10,000, 1 लाख या 10 लाख पर यूनिट के हिसाब से अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं। अब अगर XYZ कंपनी लिमिटेड में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें कम से कम 1 यूनिट बाई करनी होगी। मान लो आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और XYZ कंपनी के 10 यूनिट बाई कर लिए। 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें अगले 5 सालों तक अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपये सालाना ब्याज मिलता रहेगा और जब 5 साल बाद बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आएगी तो हमें अपने इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएंगे। हमारा हर बार का इंटरेस्ट पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में एक फिक्स डेट को आ जाता है। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनीज बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, मनी बॉन्ड्स और सेविंग बॉन्ड्स। बट इंडिया में 2 तरह के बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा मेन हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नंबर 2, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड से पैसे जुटाती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। इसमें हमें FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। और वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के मुकाबले थोड़े रिस्की हैं, इसलिए इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा होता है। नंबर 4, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। हम बॉन्ड्स में बैंक से ब्रोकर के जरिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।